हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। क्या कह रहा हूँ बता दो, एजेंसी का नाम तो पेमेंट बताइए कर दोगे पहले। अभी। मैं क्या कह रहा हूँ बता एजेंसी का दो तो नाम पेमेंट कर बताइए। दोगे आप अभी। मैं आपसे क्या पूछ मैं रहा हूँ आपसे सर। क्या पूछ रहा हूँ? एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ मैं ना, वो अभी बताइए। बताऊंगा, मैं अभी अभी बताऊंगा सर। बताइए अभी। मैं भी बताऊंगा, अभी पेमेंट कर दोगे ये एजेंसी का बताओ नाम आप। बताइए। पेमेंट की बात सर होगी एजेंसी इंडसइंड का बैंक नाम के जानने बिहाफ के से बाद। बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये इंडसइंड बैंक के एजेंट है जिनसे एजेंसी का नाम पूछने पर ये हमें कह रहे हैं कि एजेंसी का नाम बता दूंगा तो पेमेंट कर दोगे, जबकि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कस्टमर का राइट होता है एजेंसी का नाम जानना। ये लोग डिनाई नहीं कर सकते एजेंसी का नाम बताने से, चाहे कस्टमर पेमेंट करे या ना करे। पेमेंट की बात तो तब होएगी जब ये एजेंसी का नाम बताएगी, अपने आप को वेरीफाई कराएगी उसके बाद। लेकिन इन लोगों को इनके मैनेजर्स ने या इनके टीएल्स ने या एजेंसी ओनर्स ने मना करके रखा हुआ होता है कि कॉल में एजेंसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि एजेंट्स कॉल पे बदतमीजी करते हैं कस्टमर से, और वो लोग ही प्रवोक करते हैं इन्हें बदतमीजी करने से। उनका सिंपल कहना होता है आप पेमेंट निकलवाइए, चाहे जो मर्जी करिए, हम लोग देख लेंगे। और बाद में जब एस्केलेशन आती है तो बैंक ये बात बोल के डिनाई कर देता है कंप्लेन को, या डिक्लाइन कर देता है कंप्लेन को कि हमारी औलादे नहीं है, हम नहीं जानते कि आपके पास कॉल कहाँ से आई है। बट इनकेस अगर ये कॉल में एजेंसी का नाम ले देंगे तो बैंक डिनाई कर नहीं पाएगा, इसलिए ये लोग मना करते हैं एजेंसी का नाम लेने से। बाकी दोस्तों, इस ऑडियो में दो कॉल्स को मर्ज किया, इन दोनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है, तो आइए पहले सुनते हैं फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो मिस्टर असद इकबाल जी। जी। ये गुड मॉर्निंग सर, अमित बात कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक के बिहाफ से। सर आपका अमाउंट जो ड्यू चल रहा है क्रेडिट कार्ड का इंडसइंड बैंक का 39,077 रुपए, उसकी पेमेंट सर कब तक हो रही है? 6 महीने मान के चलो अभी। क्यों? बिकॉज अभी दिक्कत चल रही है, फंड्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास। सर 6 महीने का टाइम नहीं है ना सर। कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं टाइम कंज्यूम कर लूंगा, मैं आपसे टाइम मांग थोड़ी रहा हूँ। तो सर तो आप एक काम करो ना, फर्स्ट मंथ की पेमेंट कर दो आप 20,644 रुपए। नहीं, कोई बात नहीं, ये भी कर देंगे, ये भी 6 महीने बाद कर देंगे। अरे सर 6 महीने का टाइम नहीं है ना, 45 दिन का लोन होता है सर, बोला आप तो 6 महीने मैंने बाद कैसे आपसे करेंगे? कि टाइम मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं कंज्यूम कर लूंगा, मुझे आपसे टाइम नहीं चाहिए, मैं खुद से कंज्यूम कर लूंगा टाइम। आप केस पे आरटीपी डाल आप दो, कैसे कंफर्म डिस्पोजिशन में करोगे सर? फंड इशू बैंक लिख दो। बैंक टाइम देगी, आप टाइम दोगे बैंक को हो सर, ये जाएगा, बताओ पहले कंज्यूम हो मुझे। जाएगा। देखो आप डिस्पोजिशन में डालो फंड इशू और केस पे डालो आरटीपी। अरे सर मैं सब देख के ही बात कर रहा हूँ हाँ तो आपसे। आरटीपी डाल ये दो भाई क्रेडिट साहब कार्ड का केस जो, पे। हाँ, तो जो आपका ड्यू डेट है उससे आरटीपी पहले डाल दो करोगे ना भाई पेमेंट? साहब, 6 महीने बाद कर। अरे सर आरटीपी आरटीपी कैसे डाल डाल दो दूंगा भाई मैं? साहब। आरटीपी कैसे डाल दूँ? आरटीपी क्या सिस्टम प्रॉब्लम है बताओ। कीबोर्ड है ना, उस पर लिखो आरटीपी, डिस्पोजिशन में लिखो फंड इशू। हाँ तो क्या होता है आरटीपी? नहीं पता है मुझे, आप बताओ क्या होता है आपको नहीं आरटीपी? पता? डीआरए नहीं किया आपने? नॉन डीआरए हो? अरे सर मैं डीआरए में डीआरए जो नॉन चैप्टर डीआरए होता हूँ है कोड ऑफ तो सर आप कंडक्ट नहीं पेमेंट की पढ़ा बात करो उसे? ना। अगर मैं डीआरए डीआरए किया हूँ, होता मुझे तो सब कोड ऑफ पता है। कंडक्ट किया होता, कोड ऑफ हाँ तो क्यों कंडक्ट डालू पढ़ा होता तो आरटीपी? उसमें पता होता आरटीपी क्यों आरटीपी क्या डालू? होता है। हाँ मुझे भी पता है क्या होता है सर। पता है ठीक है, आरटीपी, कोड ऑफ आप कंडक्ट पेमेंट पढ़ा की है? बात करो। अरे सर सब पता है डीआरए मुझे। किया है? रिपीट पूछते हैं, रिपीट भी आप रिपीट बताओ डीआरए तो किया रिपीट है? कर दो। अरे सर डीआरए पास हूँ, ऐसी जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 50 घंटे वाला किया 100 घंटे में? क्या? 50 घंटे में किया था 100 घंटे में किया था? अरे सर आप अरे कौन सर हो? 50 घंटे आप में किया आरबीआई था से बात 100 घंटे करते हो? में किया था? इरिटेट हो रहे हो यार तुम अरे तो, सर देखो मैं 50 घंटे कितने नहीं किया आराम से था। बात कर रहा हूँ, तुम इरिटेट हो के बात कर रहे हो। तुम लोग एक तो इरिटेट तो पता नहीं सर क्यों रहते हो इतना तो ज्यादा। आप सर नहीं, आप एक बात बताओ, आप किस टीएल का मैटर में बात प्रेशर कर रहे इतना हो? मैं ज्यादा क्यों कलेक्शन से झेलते बात हो कर रहा कि हूँ। इतना ज्यादा इरिटेट सुनिए, हो जाते हो? रिलैक्स रहा करो, आराम नहीं से नहीं, काम किया करो मैं यार, इतना इरिटेट हाँ होने पे, आराम इतना से ही प्रेशर बात कर लेने रहा पे हूँ, तो दिमाग की काम नस की फट बात करो ना जाती है। सर। तो काम की बात करो ना। अरे दिमाग आप की क्या नस बात फट कर रहे हो जाती है मेरे भाई से? साहब, इतना प्रेशर हाँ, लेने पे, पता है? इतना आप टीएल क्या कितने को काम प्रेशर करो मत सर? लिया करो, रिलैक्स रहा करो, इतना इरिटेट क्यों होते हो आप लोग, ये नहीं समझ आता मुझे तो। हेलो, हम्म। गुड आफ्टरनून सर, धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ इंडसइंड बैंक की तरफ से। बताइए। इंडसइंड बैंक की तरफ से नहीं, इंडियन बैंक के बिहाफ जी से बोला करो, इंडसइंड बैंक से नहीं बोल रहे हो हाँ, आप? अभी आपकी तरफ से। हाँ। जी जी जी, कौन मैंने सी भी आपको एजेंसी यही से हो? बोला है। बताइए सर। जी कौन सी एजेंसी से हो? नहीं, इंडसइंड मैंने बताया ना सर, कौन इंडसइंड सी बैंक के एजेंसी बिहार की से तरफ हो? से आप जो बिहाफ से बोलना कौन सी चाहे। एजेंसी से हो?
एजेंसी नाम आपको क्यों बताया सर? क्यों नहीं आपको क्यों शेयर बताओगे करें? यार? ये बताइए। 2007 में गाइडलाइंस आई थी नहीं, मैं आरबीआई आपको- की कि कोई भी नहीं, बैंक, नहीं, एनबीएफसी नहीं, गाइडलाइन या में कोई ये भी नहीं है एजेंसी मेंशन सर। या कोई एजेंट डिनाई नहीं कर नहीं, सकता कस्टमर को हम आपसे बताने बात के करें, हम लिए आपको ये बता सकते हैं सर। कि इंडसइंड की वो कौन सी एजेंसी से बात कर रहा है, इंडसइंड बैंक ने कौन सी एजेंसी में अलॉट किया है मेरा केस, मेरे को जानने का अधिकार है। हाँ, हाँ, तो किसने का नहीं है? मेल और मैसेज चेक करते हैं? नहीं सर, करता मैं, आप मेल बता में दो आपको मुंह से, किया अपने जाता मुंह है, से वो बताने बताया में क्या जाता है दिक्कत है आपको? नहीं, क्यों बताए सर? नहीं, जो अपने हमें मुंह राइट से नहीं है वो बताने नहीं में क्या करेंगे सर। दिक्कत है? नाम नहीं पता आपको? आप जो कहाँ पे चीज काम की कर हमें रहे राइट हो? नहीं है वो हम नहीं कराएंगे ना चलो सर। फिर हमें भी राइट जिस नहीं है चीज की आपसे राइट कुछ बात नहीं है मैं करें। क्यों? जब तक आप नहीं, तो एजेंसी फिर का नाम पेमेंट नहीं करने का बताओगे है ना तब सर। तक हम आपसे कार्ड बात आपने नहीं यूज किया, करेंगे पेमेंट हम। करने का है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बता दूंगा एजेंसी का नाम तो पेमेंट बताइए कर दोगे पहले। अभी। मैं क्या कह रहा हूँ, बता एजेंसी का दूंगा तो नाम पेमेंट कर बताइए। दोगे आप अभी। मैं आपसे क्या पूछ मैं रहा हूँ आपसे सर? क्या पूछ रहा हूँ? एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ मैं ना, अभी वो बताइए। बताऊंगा, मैं अभी अभी बताऊंगा सर। बताइए अभी। मैं भी बताऊंगा, अभी पेमेंट कर दोगे, ये एजेंसी का बताओ नाम आप। बताइए। पेमेंट की बात सर, होगी एजेंसी इंडसइंड का बैंक नाम के जानने बिहाफ के से बाद। बात कर रहा हूँ। इंडसइंड, आपको मैंने क्या बोला, जितनी हमें एजेंसी का राइट नाम है उतना हम आपको बता रहे हैं। इंडसइंड बैंक जितनी के हमें बिहाफ राइट से है उतना कौन सी बता रहे एजेंसी से? कौन सी एजेंसी से भाई हैं साहब? सर। जिस चीज की हमें राइट नहीं है ना वो किसने हम मना नहीं किया है बता आपको? सकते आपको सर। आपके टीएल ने मना किया है, और मैनेजर बैंक ने मना किया किया है है सर। या जी एजेंसी जी, ओनर ने मना मैनेजर ने किया है? मना किया है, बैंक ने मना किया है। बैंक ने इंडसइंड मना किया बैंक है। की तरफ इंडसइंड से बैंक आपसे ने बोला है बात कि कर रहा हूँ, आपको उन्होंने कि मना किया है कस्टमर सर। को एजेंसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो सर पेमेंट का बताओ यू ना, मीन इतनी टू से बातें क्यों इंडसइंड मारे हो? बैंक ने आपको कहा है कि मैं क्या कह रहा कस्टमर हूँ, को एजेंसी मैंने का आपको नाम बता बताने रहा की हूँ ना, रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हो ना कि इंडसइंड बैंक ने आपको बोला हाँ है जी, कि एजेंसी का नाम बताने की कस्टमर को जरूरत नहीं है। जी यही है? रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहे हो आप? सही जी बोल रहे हो ना? यही बोलना चाह रहे हो जी ना? जी जी जी। दोबारा बोलिए, आप रिपीट रिकॉर्ड करिए। कर लो सर, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड है, कर ऑटो कॉल लीजिए। रिकॉर्डिंग पे रहता है हाँ, मेरा इंडसइंड फोन। बैंक ने बोला है एजेंसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो तो अब राइट इंडसइंड राइट बैंक नहीं है मेरे आरबीआई पास, से मैं बड़ा नहीं नहीं बता हुआ ना? सकता आपको। आरबीआई ने बोला बताने की तो मैं जरूरत क्या है तो कह अब रहा हूँ, बताओ। अरे आरबीआई की बात कर रहे हैं तो आरबीआई की बात कीजिए ना। आरबीआई के आरबीआई बोल में ने आपको कहा है पेमेंट नहीं ना रोकना चाहिए था। कि बताने की जरूरत है, और तो मैं इसलिए क्या बताओगे आरबीआई आप, के बारे क्योंकि में उससे इंडसइंड क्यों बात बैंक कर रहा हूँ आरबीआई सर? से मैं बड़ा आरबीआई नहीं के लिए हुआ। काम जिस थोड़ी कर दिन रहा हूँ। इंडसइंड बैंक मैं आरबीआई क्या से कह रहा बड़ा हूँ हो सर, जाएगा मैं ना, क्या कह रहा हूँ, उस दिन नहीं पूछेगा, मैं उस क्या दिन हम सुन इंडसइंड बैंक लीजिए, की बात मान लेंगे, आरबीआई को पहले एक पीछे बात छोड़ बताइए। देंगे। बैंक की पेमेंट रोक के ना फालतू की बातें लेकिन मत अब हम कीजिए सर। आरबीआई की बात मानेंगे ना, क्योंकि फिलहाल मैं आरबीआई बड़ा है। पहले पेमेंट की बात करो सर, जो नहीं, कार्ड पहले आपने यूज एजेंसी के किया ना नाम की उसकी बात बात करो करो, पहले। एजेंसी का नाम बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ फिर हम सर, जो पेमेंट की राइट बात नहीं भी है कर वो नहीं लेंगे। है। मना क्या कर रहे हैं पेमेंट की बात करने से चलिए आपसे? ठीक है ठीक है ठीक है, आप एक काम करिए, बताइए सर कहाँ मिलेंगे। एजेंसी का आई कार्ड लिखो, लेके एड्रेस पहुँचते लिखो, हैं आपके पास, तो बताइए लिखो एड्रेस लिखो। बताइए H2 बताइए। दिल्ली 110015। ठीक है? यहाँ रहते हैं आप? हाँ, यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर और एम्प्लॉयमेंट आईडी देकर भेज दीजिए आप अपने एफओएस को। क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट आईडी और ऑथराइजेशन लेटर देके फील्ड वाले को भेज दो, एफओएस को भेज दो यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है? सर एक काम करिएगा, कॉल उठा लीजिएगा, ठीक है? कॉल तो तो आने से उठा ही पहले लेंगे कॉल हम। करेंगे ना आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। हेलो, हाँ जी, ये आलोक बात कर रहे हैं सर, आलोक खरे। हाँ जी बताइए। आलोक जी नमस्कार, मैं तुषार सिंह बात कर रहा हूँ, डीएमआई फाइनेंस के लीगल डिपार्टमेंट से। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे है? ठीक है, आप बताइए। बस जी, सब दुआ आप भाइयों की। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? हाँ, बोलिए। अभी मैंने आपको इस वजह से फोन लगाया है कि आपका डीएमआई फाइनेंस से लोन चल रहा था 88,400 रुपए का, जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 6,071 रुपए की किस्त जाती थी हर महीने की। आप बिल्कुल सही। तो 18 किस्तें बनी हुई थी, 18 में से 16 आपने जमा कर दी हैं, 2 किस्तें बकाया चल रही हैं, जी। और 1685 रुपए की पेनल्टी लगी हुई है। तो टोटल आपका अमाउंट हो गया है 13,406 रुपए। जी, तो इसका पेमेंट क्यों नहीं जमा करवा रहे हैं आप? पैसे की दिक्कत आ गई ना, तभी नहीं कराई, नहीं तो 16 करा दी तो 18 भी कराई देते। जी, नहीं तो एक किस्त आप अभी डलवा दीजिए। नहीं, अभी तो पैसे है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। देख अभी लीजिए, समय आपका लगेगा इसमें ऑफर में और नाम महीना चला 2 जाएगा महीने फिर। का। अच्छा, नहीं अभी अगर करवाते हैं तो आपका ऑफर नहीं, में नाम अभी चला कोई जाएगा, फायदा नहीं है ना, आपका सिबिल बात ठीक हो करने का जाएगा, फायदा आपका ही जो नहीं है, पेंडिंग फाइनेंस क्योंकि अभी पैसे ही नहीं है हम पे। अच्छा, तो ये तो आपने काफी टाइम से नहीं जमा करवाया, आप तो काफी टाइम पेमेंट से आपके पास पैसे आ नहीं जाना है। चाहिए था। आज तो मैं जानी कैसे चाहिए थी, काम लेकिन करूँ? पैसे है नहीं ना काफी टाइम से, क्या ही करें, बड़ी अच्छा, दिक्कत चल रही है। तो कैसे कैसे करके चला रहे हैं आप?
खर्चा किस टाइप का खर्चा बताइए, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके कौन सा खर्चा कैसे चल रहा है। जो आपके होते खाने पीने का। खाने पीने का तो ये अपने गली में गुरुद्वारा है ना, उससे चल जाता है। एक हाँ, मंदिर है, एक गुरुद्वारा है। कभी मंदिर में लंगर लगता है, भंडारा होता है तो उससे चल हाँ, जाता है। बाकी गुरुद्वारे में तो चलता ही है 24 घंटे लंगर, वहाँ से चल रहा है बढ़िया खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए। अच्छा। हम्म, चलिए ठीक है, समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गए? चलिए, समझदार है फिर आप। हाँ, फिर काट दीजिए, फोन काट दीजिए, आपसे बात करने से फायदा। ठीक है जी। हाँ। सुना दोस्तों आपने, तो आखिरी में एजेंट बोल के गए है कि आप कॉल काट दो, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को भी कुछ यही करना है दोस्तों, इन एजेंट्स को ये फील करा देना है कि इस केस पे ना ही ये पेमेंट निकाल पाएंगे और ना ही प्रेशर बना पाएंगे। तो आप लोगों को इनसे बात करते हुए सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, तो आपको डरना नहीं है। जब भी आप इनसे बात करिए, कॉन्फिडेंस में बात करिए और इन्हें ये मत शो होने दीजिए कि आप 1% भी डर रहे हो। और दूसरा, आप जब भी बात करो तो अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए बात करो और सटीक बातें करो और इन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि सामने कस्टमर को नॉलेज है। तो ये चुपचाप केस पे आरटीपी डालेंगे और दूसरे केस पे काम करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।